नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव से लेकर शहर तक की हर एक खबर पर नजर डालेंगे कुछ फटाफट अंदाज में। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन गुरुवार को हो गया। वह 67 साल के थे। उनके निधन की जानकारी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी। अमेरिका में कैंसर के उपचार कराने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे अभिनेता ऋषि कपूर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे पिछले कुछ दिनों से मुंबई के एच.एन. रिलायंस अस्पताल में भर्ती थे। ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने यह जानकारी दी थी। उनका निधन आज सुबह 8:45 पर हुआ। राजस्थान में 24 घंटे में 86 नए मरीज मिले हैं। आज सुबह 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 2524 हो गई है। इनमें से 827 मरीज ठीक हो गए हैं और अब तक 57 जान गंवा चुके हैं। देश में राजधानी जयपुर के बाद कोरोना के दूसरे सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने जोधपुर में भी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ गया है। जोधपुर में गत 24 घंटों में 74 नए केस सामने आए। इन मरीजों के साथ ही जोधपुर में अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 474 पहुंच चुकी है। जोधपुर में कोरोना वायरस ने अब शहर से निकलकर ग्रामीण इलाकों में भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। भादरा में कोरोना वायरस को लेकर उपजे संकट से निपटने के लिए हर व्यक्ति अपनी तरफ से भागीदारी निभा रहा है। कोरोना वायरस की दवा अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। वैक्सीन बनाने के लिए शरीर देने के लिए लोग सामने आने लगे हैं। ऐसे में भादरा क्षेत्र के छानीबाड़ी गांव के युवा सामाजिक कार्यकर्ता विकास चौधरी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर कोरोना वायरस का शोध करने के लिए अपना शरीर परीक्षण के लिए देने की सहमति जताई है। मथानिया में एक अनोखी पहल देखने को मिली। मथानिया निवासी किशोर एगर ने अपनी शादी की 70वीं सालगिरह पर जरूरतमंद परिवारों को 51 किट वितरण किए। इस दौरान ओसिया एसडीएम रतनलाल रेगर, समाज सेवी बंसीलाल मौजूद रहे। श्रीकरणपुर क्षेत्र के गांव 54F दानेवाला में बीती रात आंधी तूफान के चलते गांव के पास उठी चिंगारी से गांव के चारों तरफ आग फैल गई, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया और चारों तरफ खेतों में होते हुए आग गांव तक पहुंच गई, जिसमें लगभग 40 बीघा में गेहूं, जौ के लान व चने की फसल व गेहूं की फसल को भी चपेट में लेते हुए घरों तक फैल गई। आग से गांव में कई घरों में भी आग लगने से नुकसान हो गया। पावटा कस्बे के खारवालों की ढाणी निवासी लक्ष्मी देवी उर्फ लिक्ष्मा पत्नी लालाराम के मकान में सुबह करीब 8 बजे अचानक आग लग गई, जिससे मकान सहित गृहस्थी का सामान जलकर स्वाह हो गया। आगजनी में लक्ष्मी देवी उर्फ लिक्ष्मा को हजारों रुपए का नुकसान आंका गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी देवी उर्फ लिक्ष्मा सुबह अपने परिवार के साथ खेतों में गए हुए थे। जब वापस खेतों से वापस लौटे तभी अचानक मकान के सामने वाले हिस्से में धुआं निकलते हुए दिखाई दिया। पावटा में ड्रग्स इंस्पेक्टर बनकर रोक झाड़ने और लोगों के साथ ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने एक भारत सरकार लिखी गाड़ी भी बरामद की है। नागपुरा थाना प्रभारी कुंदन कावरिया आईपीएस प्रशिक्षु ने बताया कि एक युवक नकली ड्रग्स इंस्पेक्टर बनकर 2-3 दिन पहले हुई नशीली दवाइयों के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। इस मौके का फायदा उठाया यह युवक नकली ड्रग्स इंस्पेक्टर बन नशीली दवाइयों के मामले में गिरफ्तार 2 युवकों के घर वालों से पैसों की मांग करते हुए मामला रफा दफा करने की बात कही। युवक पर शक करते हुए प्रागपुरा पुलिस को सूचना दी गई। जोधपुर जिले के बावड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे के चिकित्सा अधिकारी गोपाल दानचारण ने बताया कि उनके परिवार में 8 सदस्यों में से 6 सदस्य कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। चारण ने बताया कि उनका परिवार नागौर जिला के गोटन तहसील में शिवगांव में निवास करता है। संतु पुराना जैसी महामारी के चलते उनका परिवार अलग अलग जगहों पर कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर चारण ने बताया कि उनके पिताजी हेडमास्टर है जो कि चेक पोस्ट पर तैनात है। वहीं उनके बड़े भाई साहब जुगल किशोर चारण और उनकी धर्मपत्नी रेखा चारण दोनों अध्यापक हैं। मथानिया गांव की भामाशाह समाज सेवी भयालाल सोनी ने बताया कि हमारे गांव में मेरा गांव मेरा परिवार सेवा समिति ने अब 2
और 2000 परिवारों को निःशुल्क राशन सामग्री वितरण करने की तैयारी पूरी की। आज करीब 300 परिवारों को निःशुल्क राशन सामग्री वितरण कर दिए। उक्त सेवा समिति के निरीक्षण के लिए हमारी ओर से उपखंड अधिकारी मान रतन लाल आकर मौका निरीक्षण किया। शिवपुरा कस्सी चक 28 पीबीएन में बने जलघर के लिए आ रहे पेयजल की व्यर्थ बर्बादी रोक दी गई है। पेयजल को जलदायी कर्मी द्वारा वॉल लीकेज बताकर पेयजल को एक खेत में छोड़ा जा रहा था। जीपी की संवाददाता एसके धैया ने 4 दिन पूर्व व्यर्थ बह रहे पानी की खबर को वीडियो सहित चलाकर विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर खींचा। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर टोंटी लगवाकर व्यर्थ बह रहे पेयजल को रुकवाया। करौली शहर में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छूट मिलने के बाद उपखंड अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार बाजार में व्यवस्थाएं देखने निकले, जहां उन्होंने दुकानदारों को मास्क लगाने व दुकान पर उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े रखने की हिदायत दी। करौली जिले के हिंडौन सिटी में एक ट्रक से जांच के दौरान अवैध गुटखा, तंबाकू व प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई। साथ ही 2 आरोपी ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंडौन सिटी में समाज सेवी पंकज के द्वारा बुधवार को मोहन नगर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। समाज सेवी द्वारा नई मंडी थानाधिकारी पीएमओ डॉक्टर आशीष शर्मा, सफाई निरीक्षक मोहन नागर आदि का गमछा पहनाकर एवं फूलों के द्वारा सम्मान किया गया। करौली के केला देवी निवासी शिव कुमार शर्मा इंदौर के सेल्वी हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में ड्यूटी निभाकर कोरोना कर्मवीर के रूप में कार्य कर रही हैं। शिव कुमार शर्मा बताते हैं कि कोरोना वार्ड में 8 घंटे बिना पानी पिए अपने आप को इन्फेक्शन से बचाते हुए मरीजों की देखभाल करते हैं। मंडी 365 हेड ग्राम पंचायत 2 के LD में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूर्व सरपंच राकेश मेहरिया, वर्तमान सरपंच कुलदीप भांबू को ग्राम पंचायत का कार्यालय सौंपा, जिसमें अपना लक्ष्य बताया ग्राम पंचायत का विकास करना। रायसिंहपुरा जिले के गोटे गांव में एसडीएम द्वारा आए दिन अपने आकर्षित अंदाज के चलते कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आता है, तो कहीं अन्य दाताओं को भले ही संक्रमण भयानक बीमारी से लड़ने के लिए शासन प्रशासन जहोजहद कर रहा है। 15 से 20 अन्य दाता ग्राम गोचेगांव खेड़ा पंचायत के ग्राम बरेली गोवा राम निवारी के किसान ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या को लेकर महोदय के पास पहुंचे। सभी किसानों की समस्या यह है कि समर्थन मूल्य पर चल रही गेहूं की खरीदी में कई किसानों को अब तक गेहूं लाने के मैसेज का इंतजार है। रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के मोदरान चौकी क्षेत्र के अंतर्गत धानसा गांव में एक महिला ने अपने ही परिजनों पर मारपीट व तंग करने व परेशान करने के संबंध में मामला दर्ज करवाया है। मामले की जज जांच सरिता विश्नोई सब इंस्पेक्टर कर रही हैं। रामदेवरा सिरोही में महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में 2 संतों की जघन्य हत्या पर कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संत भजनाराम महाराज ने कहा कि संत समाज एवं संस्कृति के वाहक होते हैं। देसुरी उपखंड क्षेत्र के डायलाना कला ग्राम पंचायत पर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले 4 वर्षों से ANM का पद बड़ा रिक्त। ग्रामीण को नहीं मिल रहा प्राथमिक उपचार, ग्रामीण हो रहे हैं चिंतित। ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीण परेशान है। देवपुर जिले के मावली तहसील के थामला गांव में गत दिनों आए एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने से पूरा गांव सील कर दिया गया। बुधवार को प्रशासन ने समूचे थामला गांव में ड्रोन कैमरे की सहायता से निगरानी की। मावली युवा कांग्रेस अध्यक्ष रौनक गर्ग द्वारा थानी परिसर मावली एवं फतेहनगर में 40 पक्षियों के परिंदे लगाए गए और सभी प्रशासनिक अधिकारी, मावली थाना पुलिस अधिकारी चंद्रशेखर किलनिया, फतेहनगर थानाधिकारी का स्वागत और सम्मान किया गया। फुलेरा में कोरोना वायरस के चलते फुलेरा कस्बे के गगन सिनेमा स्थित समाज सेवी रमेश नोदल के द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। उन्होंने बताया कि देश भर में आज कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। झोटवाड़ा इलाके में मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। झोटवाड़ा थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम गठित करके अपराधी राहिद अली को मौका वारदात पर गिरफ्तार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।